वो कहावत नहीं है वो। एक खिलाड़ी को लेकर नाराज भी हूँ जिनके लिए आप काफी बात करते रहते हैं, हर्षित राणा को लेकर। श्रीकांत ने आपको याद हो स्टेटमेंट दिया था कि जब टीम बनती है तो सबसे ऊपर नाम हर्षित राणा और गिल का आ जाता है, बाकी लोग बाद में डिसाइड करते हैं। आज उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, आप एक 23 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हो, शेमफुल है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके पिता एक्स चेयरमैन नहीं है, उनके पिता एक्स क्रिकेटर नहीं है, एक्स एनआरआई नहीं है। आप एक 23 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हो बड़े बड़े पदों में बैठकर, शेमफुल है। तो किसके पिता एक्स चेयरमैन होंगे तभी टीम इंडिया खेलेगा? किसके पिता बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए? एक्चुअली पता नहीं वहां पे उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता कि जब फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, हम सबने सिर पे बिठाया था हर्षित राणा को। हर्षित राणा ने खराब गेंदबाजी की, इसलिए उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। उनको जब एशिया कप में क्या हुआ था बताइए जरा, मैच खिलाया गया तो सबसे ज्यादा रन क्यों दिया उन्होंने? मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपके क्योंकि फेवरेट है इसलिए उनकी तारीफ हम हमेशा हर समय नहीं कर सकते भाई, एकदम नहीं करेंगे। जब वो अच्छा करेंगे तभी तारीफ करेंगे। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि आप उनको ट्रोल करना बंद करना चाहिए, उनको जितने बाकी खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं आप उनको भी मौके दें, और मौके मिल रहे हैं हर्षित राणा को, लेकिन उनको प्रूव भी करना पड़ेगा ना। आप तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट में। अगर तीसरा कोई नाम है यशस्वी जायसवाल गिल के बाद तो हर्षित राणा है। हर्षित राणा के कारण आपने मोहम्मद शमी को बर्बाद कर दिया, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जबकि मोहम्मद शमी में आज भी अगर आप कहते हो ना कि विराट कोहली में 4 साल 5 साल क्रिकेट बाकी है, तो मैं भी इस बात की गारंटी देता हूँ कि शमी भाई में कम से कम 2 साल 3 साल के भी रफ्तार और पेस बाकी है। तो आप ऐसे नहीं हो सकते हो ना यार। आप एक खिलाड़ी को, मतलब वो टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, हर फॉर्मेट में आपके लिए महान है। भले आप प्लेइंग 11 में रखो या ना रखो, उसको खिलाओ या ना खिलाओ, 2 मैच खिलाओ, 1 मैच हटाओ, 2 मैच नहीं खिलाओ, वो आपके मन के ऊपर है। लेकिन एक खिलाड़ी जो कि डिजर्विंग है, जो कि कह रहा है कि भाई मुझे क्या शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं है, क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी की जरूरत नहीं पड़ती है? आप सुनिए, अभी सबसे बड़ी समस्या टीम इंडिया की है कि बुमराह आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट को लेकर बुमराह जैसे गेंदबाज, जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, बुमराह की गेंदबाजी मुझे देखने को मिले जब न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वनडे लेने जा रहे हैं, रेस्ट दे दिया है। वेस्ट इंडीज खिला के ऑस्ट्रेलिया रेस्ट दे दिया भाई। उनको पता है कि वहां जाएंगे पिटपाट जाएंगे, तो वहां लेंगे हर्षदीप है, सिराज है। एक बात बताइए, हर्षित राणा के बारे में जो गौती ने कहा है कि उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, 23 साल के हैं। अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो इंडिया के जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे सबसे बेस्ट बॉलर सिराज भी नहीं खेलते तीनों फॉर्मेट। अब अगर वो सबसे बेस्ट बॉलर है तो उनको यहाँ टेस्ट मैच खिलाने चाहिए था आपको तीनों। आप टीम में रखा हो, आपको सिराज को ड्रॉप कर दीजिए, आप जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कीजिए, तब तो ये लगेगा हम लोग को यार कोच कह रहा है वाकई दम है। आप उसको टीम में रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 23 साल के बच्चे को ट्रोल मत करो, और फिर जब हम देखते हैं तो प्लेइंग 11 में होते नहीं तो, और जब आप खिलाते हैं तो उनको मार पड़ रही है। तो फिर उसमें ट्रोल कौन कर रहा है? आप खुद ट्रोल करवा रहे हैं उनको। हम लोग ट्रोल नहीं कर रहे, या मीडिया ट्रोल नहीं करता, या जो सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप ट्रोल करने का मौका दे रहे हैं। या तो उनको आप खिलाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच में सारे मैच देख रहा था, मतलब इतनी वेवर्ड गेंदबाजी उन्होंने की है, वो हर कोई देख रहा था वहां पे। फिर उन्होंने आपको इंग्लैंड में मौका मिला, आपने इंग्लैंड बुला लिया तुरंत। तो आप मौका तो खुद क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप मान रहे हैं आपकी नजर में है कि जसप्रीत बुमराह के बाद इस हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा तेज गेंदबाज है तो हर्षित राणा है। बात वहां तक चली जाती है कि उनके पिता तक चले गए कि भाई उनके पिता कोई एक्स क्रिकेटर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो हम सब मान रहे हैं कि है, तो आप लोग खिलाइए ना, ड्रॉप करिए, हिम्मत है खिलाइए, ड्रॉप करिए सिराज को और जसप्रीत बुमराह को खिलाइए। आप हर्षित राणा कौन रोक रहा है आपको? आप अगर आपकी नजर में है, हमारी नजर में तो नहीं है भाई। आपकी नजर में ऑल फॉर्मेट गेंदबाज हैं, और वो बॉलिंग के शुभमन गिल हैं और बॉलिंग के यशस्वी जायसवाल, खिलाइए आप उनको। सवाल सिर्फ हमने नहीं उठाया सर, अश्विन ने भी अपने चैनल पर ये साफ बात कही थी कि उनका कहना था कि भाई जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, मैं देखना चाहता हूँ लाइव कैसी होती है, हर्षित राणा का सिलेक्शन कौन करता है, मीटिंग में कौन आवाज उठाता है। अश्विन तक ये बात कह रहे हैं जिन्होंने कैप दी थी। देखो, एक सिंपल सी कहानी ये है, भारतीय क्रिकेट में एक तस्वीर बहुत क्लियर है, एक पिक्चर बहुत क्लियर है। इसमें किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सेलेक्टर भी गौतम गंभीर है, कोच भी गौतम गंभीर है, कप्तान भी गौतम गंभीर है। आज की तारीख में जब तक गौती रहेंगे वही करेंगे। देखो, क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, गलत हो सही हो, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। हर्षित के लिए सही होगा, शमी के लिए गलत है। लेकिन अगर गौतम गंभीर को पद दिया गया है, बीसीसीआई ने पद दिया है, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। बहुत चीजें बार्गेनिंग हुई होंगी, बहुत डीले हुई होंगी, बहुत चीजों को बात करके गौतम गंभीर पर विश्वास किया गया होगा कि ये वो खिलाड़ी है, कोच है जो भारत को अगला 5 साल का एक शानदार क्रिकेट देगा।